नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, वैदिक सभ्यता। और इसके बारे में जानते हैं कि क्या था वैदिक सभ्यता, कब से शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। इसी काल को वैदिक काल कहा जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों को श्रुति भी कहते हैं। वैदिक युग में जो कर जनता से राजा द्वारा वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता है। क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। वैदिक काल को समझने के लिए इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में वेदों की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के उत्पन्न होने के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद की संज्ञा भी दी जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते थे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञ, हवन, कर्मकांड आदि देखने को मिलता है। और सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन देखने को मिलता है। और यह भी माना जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। अर्थवेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रेम, विवाह, औषधि आदि के बारे में उल्लेख है। वेदों में सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है, और सबसे पहले का ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आर्यों का आगमन। 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। पुराने पत्रों में देखा गया है कि आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह सभ्यता कैसी थी? यह आर्यों की सभ्यता थी और यह ग्रामीण सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पुराने पत्रों में देखने को मिलता है कि आर्य लोहे की धातु से पूर्णतया परिचित थे। उनका प्रिय जानवर घोड़ा था। तो आर्यों की जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी वह संस्कृत थी, और वो लोहे की धातु का प्रयोग करते थे तथा वो घोड़े को पालना पसंद करते थे। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि करना था। आर्य सर्वाधिक इंद्रदेव की पूजा करते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो कौन सी थी? वो लोहा थी, और उनके द्वारा पूजनीय देवता थे इंद्रदेव। और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था आर्यों का? पशुपालन एवं कृषि करना। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार 250 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के काल में पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था तथा जिसका मुखिया पिता या पितृ होता था। तो दोस्तों, आर्यों के समय में जो परिवार का मुखिया होता था वह पिता होता था, और उसी को परिवार का मुख्य सदस्य माना जाता था। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजा का मुख्य सलाहकार पुरोहित होता था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। उत्तर वैदिक काल में पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्य स्रोत देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रतापी राजा हुए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, जैसे कि राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम होते थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा
वानप्रस्थ। उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र व्यवस्था शुरू हुई थी। इसी काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। इस काल में हल को सिरा कहा गया। इसी काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? वो किया गया था कौशाम्बी नगर में। और हल को इस काल में सिरा की संज्ञा दी जाती थी, सिरा कह के बुलाते थे। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद 2 खंडों के 3 मुंडकों में अर्थवेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या विवेचन है, आत्मा परमात्मा की तुलना है और समता का भी वर्णन है। तो दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, महापुराणों की कुल संख्या 18 है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। एक बार फिर से देखते हैं। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, महापुराण की कुल संख्या 18 और उपनिषद की कुल संख्या 108 है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अब इससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? तो वह नदी है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? तो ऋग्वेद के रचनाकार थे धन्वंतरि जी। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि को माना जाता है। और अर्थवेद के रचनाकार ये हैं विश्वकर्मा जी। तो दोस्तों, आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वैदिक सभ्यता। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।